Our major weapon of struggle against apartheid oppression and exploitation is our people organized into mass formation of the democratic movement. Everyone can rise above their circumstances and achieve success if they are dedicated to and passionate about that they do. ये प्रसिद्ध उक्ति उस व्यक्ति द्वारा दिया गया है जिन्होंने अपने जीवन में जिंदगी जीने से ज़्यादा पहचान के लिए जंग लड़ी। आज अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के मौके पर उस अनकही यात्रा पर ले चलते हैं जहां वजूद की संघर्ष के साक्ष्य मौजूद हैं। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत के एक गांव में हुआ था। इनके पिता म्योजा कस्बे के जनजातीय सरदार थे। मंडेला अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लर्कबेरी मिशनरी स्कूल से की। इसके पश्चात उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से की। कहते हैं न, इंसान के लिए जंग की शुरुआत उसके जन्म से शुरू में ही हो जाती है। जब नेल्सन मंडेला 12 वर्ष के थे तभी उनके सिर पर बड़ा बोझ आ गया और उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया। बात करें तो नेल्सन मंडेला का मंडेला उपनाम उनके पिता के उपाधि से प्राप्त हुआ। नेल्सन मंडेला के पिता जिस कस्बे के सरदार थे और उस प्रांत में किसी भी सरदार के संतान को मंडेला कहा जाता था। नेल्सन मंडेला ने अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हारे से की, लेकिन वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि वो एक छात्र आंदोलन से जुड़ गए थे। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1942 में फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से आगे की पढ़ाई की शुरुआत की और वर्ष 1943 में यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरलैंड से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की। संघर्षपूर्ण व्यक्तिगत जीवन की शुरुआत। वर्ष 1941 में मंडेला जोहान्सबर्ग चले गए, जहां उनकी मुलाकात वाल्टर सिसुलू और वाल्टर अल्बर्टाइन से हुई। इसी दौरान उनके मित्र वाल्टर रिसुलू के बहन इल्विन मेस से मुलाकात हुई। राजनीति में बढ़ते हुए उनकी मुलाकात इल्विन से बढ़ती गई और अक्टूबर 1944 में इन्होंने इल्विन मेस से शादी कर ली। ये शादी ज़्यादा वक्त तक नहीं चली और 1957 में इन दोनों का तलाक हो गया। 1961 में मंडेला पर जब देशद्रोह का मुकदमा हुआ और इसी मुकदमे के दौरान उनकी मुलाकात नोमजामो विनी मेदिकीजेला से हुई। कुछ वर्षों बाद इन दोनों ने शादी कर ली, किंतु इनकी ये शादी भी कुछ वर्ष चलने के बाद 1996 में टूट गई, जिसके पश्चात मंडेला ने तीसरी शादी की 1998 में ग्राशा मैचल से। इनकी 3 शादियों से 6 बच्चे हुए। पहचान के वजूद का संघर्ष। जीवन के संघर्ष में आम जरूरत की पूर्ति के लिए एक कानूनी फर्म में क्लर्क बन गए, किंतु इनकी राजनीति के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा था। उस दौरान साउथ अफ्रीका में रंगभेद का मामला काफ़ी जोरों पर था, जिसे खत्म करने के लिए इन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल यूथ कांग्रेस लीग की भी स्थापना की, जिसमें 1947 में वे सचिव बनाए गए। कहते हैं कि जब किसी की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं तो मजबूत ताकतें आपको दबाने की कोशिश करते हैं, और यही मंडेला के साथ वर्ष 1961 में हुआ। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन ये तो इनकी जंग की शुरुआत थी। कुछ महीने बाद अगस्त के 1962 में मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने तथा बिना अनुमति के देश छोड़ने के आरोप में इन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर मुकदमा चलने के बाद इन्हें उम्र कैद की सजा दी गई, लेकिन एक कहावत है, जहां चाह वहां राह। नेल्सन मंडेला के उत्साह वहां भी कम नहीं हुई। उन्होंने वहां जेल के अश्वेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। 27 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद 1990 में उनको जेल से रिहा किया गया। चूँकि नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी को अपनी प्रेरणा स्रोत मानते थे, इसी के कारण वे जेल से रिहा होते ही समझौते और शांति की नीति द्वारा एक लोकतांत्रिक और बहुजातीय अफ्रीकी की नींव रखी।
1994 में बदलाव की एक ऐसी आंधी आई जिसने दक्षिण अफ्रीका की राजनीति को बदल कर रख दिया, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित हुए और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने भारी मतों से पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। 1994 में नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका के लोग नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का राष्ट्रपिता मानते थे। 2004 में उनकी एक मूर्ति की स्थापना की गई जो सैंडटन स्क्वायर शॉपिंग मॉल में है और सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्क्वायर कर दिया गया। 2009 में रंगभेदी विरोधी संघर्ष में उनके अकल्पनीय योगदान के सम्मान के लिए उनके जन्म दिवस को मंडेला दिवस घोषित कर दिया गया। मंडेला को विभिन्न देशों के संस्थानों की ओर से 250 से अधिक सम्मान और पुरस्कार दिए गए। 1993 में नेल्सन मंडेला तथा फ्रेडरिक विलोम डी क्लार्क को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कई देशों की ओर से ऑर्डर ऑफ लेनिन, निशाने ए पाकिस्तान और भारत देश की ओर से भारत रत्न और 2008 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि नेल्सन मंडेला की जिंदगी और उनके संघर्ष पर बात की जाए तो उन पर पूरी एक फिल्म बनाई जा सकती है। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का छोटा सा आइकन दबाना न भूलें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।